जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम RS अग्रवाल के मैथ की बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम औसत को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 35 को हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 21 रहा आपके सामने। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इसमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है ये हमको बताना है। राइट, देखिए जरा क्या है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 306 है। तो देखिए 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत अगर आपका 306 है तो 5 संख्याओं का आपका योग है वो कितना हो जाएगा। साथ ही योग देखो, 306.4 गुणा आप 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 30 और 2 32। राइट, 3 फिर ये 3 और 5 थी 15। 1532 आपका जो है वो टोटल सम हो जाएगा। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या है कि दो संख्याओं का औसत कितना है, 431। कौन सी पहली दो संख्याएं। तो फर्स्ट टू नंबर्स का जो सम है वो निकाल लीजिए। दो संख्याओं का योग, फर्स्ट दो नंबर्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 2 × 4 3 1। सो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 × 3 = 6, 4 दूनी 8। राइट, आगे क्या है, अंतिम दो संख्याओं का औसत। तो अंतिम दो संख्याओं का योग अब निकाल लीजिए। अंतिम दो संख्याओं का योग देखिए कितना हो जाएगा, 214.5 इंटू 2। राइट, 214 और 214 होंगे कितना, 428 और आधा आधा एक मतलब 429। ठीक है, सो ये देखिए, अब देखिए आपके सामने क्या आ चुका है। आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए ये क्या है, पहली दो संख्याएं और अंतिम दो संख्याओं का क्या सम। इट मीन्स ये क्या है, 4 नंबर्स का सम है। ठीक है, ये क्या है, 4 नंबर्स का सम है। ठीक है, 4 नंबर्स का सम हो कितना रहा है, 9 2 11, 6 2 8 और एक 9 और 8 और 4 12। राइट, सो देखिए चार संख्याओं का जो योग है वो 1291 हो जा रहा है। और देखिए 5 संख्याओं का योग कितना है, 1532। राइट, अगर 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो एक संख्या बचेगी, वो कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या। राइट, तो हम निकाल सकते हैं तीसरी संख्या क्या हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1532 में से आप माइनस कर दीजिए किसको, 1291 को। तो देखो 2 में से एक गया, एक बचा। 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 12 में से 13 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, सो 241 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, 241 क्या है, तीसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्लियर हो गया। 22 पर हम आ जाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। दो संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, सिमिलर जैसा आपने 21 लगाया है वैसे ही आपको इसको लगाना है। कैसे है, 5 संख्याओं का औसत 65 है तो 5 संख्याओं का योग आप निकाल लीजिए। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा साथियों, 65 इंटू 5। ठीक है, सो 6 पंचे 30 और 55 25, इट मीन्स 325। राइट, ये क्या हो गया, ये हो गया साथियों आपका पहली 5 जो आपकी टोटल 5 नंबर है उनका सम कितना हो गया, 325। ठीक है, अब क्या है, प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना है, 81। तो प्रथम दो संख्याओं का योग देखो जरा। प्रथम दो संख्याओं का क्या योग कितना हो जाएगा, 81 इंटू 2। राइट, सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 162। ठीक है, कितना हो जाएगा, 162। राइट,
अब क्या है, अंतिम दो संख्याएं, तो अंतिम दो का अंतिम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 38 × 2, तो जो हो जाएगा 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, फिर से भाई ये प्रथम दो संख्याएं हैं, ये अंतिम दो संख्याएं, टोटल कितनी हो गई, ये 4 नंबर्स हो गए। चार संख्याओं का योग कितना हो जाएगा देख लो, 6 और 2 8 और 7 और 6 13, मतलब 23। ठीक है, तो देखो 238 हो गया, कितना हो गया, ये चार संख्याओं का योग 238 हो गया। पांच संख्याओं का योग 325 है। तो देखो पांच संख्याओं के योग में से अगर हम चार संख्याओं के योग को हटा दें तो क्या बचेगा, एक संख्या का योग बचेगा, जो कि कौन सी है, तीसरी संख्या। ठीक है, तो कर देते हैं, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तीसरी 325 माइनस का 238। राइट, देखो 15 में से 8 गए, 7 बचे, और 12 में से 4 जाएंगे। राइट, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक है, सो तीसरी संख्या क्या होगी साथियों, 87 यहाँ पर जो है वो तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, सो 87 इज द राइट आंसर। 22 आपको समझ में आ गया है, 23 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, देखिए 23 क्या है, क्वेश्चन है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या है। राइट, देखिए क्या है यहाँ पर गिवन है, सपोज मान लीजिए, देखो डायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसा 22 था 21 था वैसा ही है, लेकिन वहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक नहीं बताया, तो यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 13 नंबर्स हैं, जैसे x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 और x13, ये 13 नंबर्स हैं। इन 13 नंबर्स का क्या औसत दे रखा है आपको, कितना, 68। ठीक है, तो इन 13 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 13 × 68। राइट, 13 × 8 = 104, 13 × 8 = 104। राइट, कितना आया कैरी, 10 आया, 13 × 78, 78 और 10 88। ठीक है, ये क्या हो गया, इन 13 संख्याओं का योग हो गया। अब क्या बोला, प्रथम 7 संख्या, प्रथम 7 संख्या मतलब ये वाली, ये जो आपको प्रथम 7 संख्या नजर आ रही हैं, इन प्रथम 7 संख्याओं का क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है औसत कितना, 63। राइट, तो इन 7 संख्याओं का औसत अगर आपको 63 गिवन है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 7 × 63, 7×3 = 21 और 7×6 = 42 और एक 43। राइट, ये 7 का हो गया। फिर क्या बोला, अंतिम 7 संख्या मतलब ये वाली 7 संख्याएं। ठीक है, ये वाली, इन अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 70। तो इनका योग देखो, इनका योग कितना हो जाएगा, 7 × 70 मतलब 490। राइट, अब देखिए ये जो योग है वो कितनी, 14 नंबर्स का योग हो गया। टोटल कितना योग हो रहा है जरा देखो, 1 9 और 3, 9 3 कितने हो जाएंगे, 12। राइट, 12 1 4 4 8 और एक 9। ठीक है, देखो 14 संख्याओं का सम यहाँ पर कितना आ गया है, 921 आ गया है, लेकिन यहाँ 13 संख्याओं का योग कितना है, 884 है। तो अगर हम 14 संख्याओं के योग में से 13 संख्याओं का योग हटा दें, मतलब 921 में से अगर हम 884 घटा दें, तो क्या आ जाएगा, एक संख्या बचेगी, कौन सी, सातवीं संख्या। तो हटा दो, 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7, और 12 में से 9 जाएंगी, कितने बचेंगे, 3, 9 में से 9 जाएंगी 0, मतलब 37 यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जो सातवीं संख्या कहलाएगी। ठीक है, आया समझ में, 14 संख्याओं में से हमने 13 संख्याएं हटा दी, तो बची एक संख्या,
जो एक संख्या बच रही है वही कौन सी संख्या है आपकी, सातवीं संख्या। ठीक है, सो जैसा हमने 22 लगाया था, 21 लगाया, सेम हमने 23 लगाया है। ठीक है, एक यहाँ पर एक और मेथड यूज होता है, वो हम यहाँ पर अभी आपको नहीं बता रहे हैं, आगे के आने वाले क्वेश्चंस में उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ चुके हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। 24 है कि दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है। ए का मान कितना है, राइट, क्या बताना है, ए का मान कितना है ये हमको जो है वो बताना है। ठीक है, राइट, चलिए देखिए क्या है, पढ़िए सवाल को। सवाल में क्या है, दो संख्याओं का औसत है, दो संख्याएं हैं ए प्लस बी, इसका औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा, 20 × 2, इट मीन्स 40, राइट। फिर क्या बोला, बी तथा सी का औसत 19 है, तो इसका योग बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा, 19 × 2, इट मीन्स 38 हो गया। फिर क्या, सी तथा ए का औसत कितना है, 21, तो सी प्लस ए का औसत 21 है, तो योग कितना हो जाएगा, 21 × 2, इट मीन्स हो गया कितना, हो गया आपका 42। ठीक है, देखिए आप सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 4 4 8, 8 और 4 12, 120, राइट। सो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, आ जाएगा। क्या बताना, ए का मान बताना, तो ए का मान कब बता सकते हैं, जब बी और सी की वैल्यू रख दो, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 38, तो 38 प्लस ए बराबर 60, तो ए बराबर 60 माइनस 38 हटा दो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा आपका 22। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया, 22, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 22। क्लियर है, 24 क्लियर हो गया। 25 पर आ जाते हैं। 25 देख लीजिए, पढ़िए 25, जैसा सेम सवाल है, कुछ नहीं, क्या है, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। बी की मासिक आय कितनी है, राइट। जैसे अभी लगाया था वैसे ही लगाते, देखो ए और बी की औसत मासिक आय कितनी, 14,000 है, तो ए प्लस बी की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 14,000 × 2, इट मीन्स 28,000 हो जाएगी, 28,000। ठीक है, अब क्या बोला, बी और सी की औसत मासिक आय कितनी, 15,600, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 15,600 × 2, इट मीन्स हो जाएगा 31,200। ठीक है, अब बात आती है ए प्लस सी पे, तो ए प्लस सी का औसत कितना है, 14,400, तो योग कितना होगा, 14,400 × 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28,800 हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा जोड़िए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस का कितना, प्लस का हो जाएगा 2c, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ जरा जोड़िए इनको, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो, ये लास्ट में 2 जीरो रहेंगे, 8 और 2 10, 3 जीरो हो गए। ठीक है, इसके बाद 8 और 1, 8 और 1 9, और 9 8 17 और 1 18, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 88,000। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 88,000 अपॉन में 2, सो कितना बचा आपका, बचा आपका 44,000, राइट। अब देखिए बी की मासिक आय बताना, तो बी की मासिक आय कब बता सकते हैं, जब किसकी वैल्यू रखते हैं आप इसमें, जब इसमें ए और ए प्लस सी की वैल्यू आप रख दें, तो बी बचेगा आपका, तो ए प्लस सी, ए प्लस सी जरा देखो, ए प्लस सी कितना है, 28,800, तो बी प्लस 28,800 बराबर 44,000, राइट। सो बी बराबर कितना आ जाएगा, 44,000 में से अगर हम 28,800 को माइनस कर दें, तो बी बराबर बचेगा आपका 15,200। ठीक है, कितना बचेगा, 15,200, यहाँ पर जो है वो बी इक्वल टू बचेगा। ठीक है, 25 क्लियर हो गया।
26 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 रहा, राइट। पढ़िए जरा। 26 क्या है कि एक समूह में विद्यार्थियों की औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के के औसत अंक कितने हैं, राइट, ये बताना है। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, एक समूह है विद्यार्थियों का, नहीं मालूम कितना है, ठीक है। लेकिन आगे पढ़िए, आगे क्या है कि 3 विद्यार्थियों की तो औसत अंक ये लिखे हैं और शेष 6 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 9। तो यहाँ पर जो एक विद्यार्थियों का समूह है वो कितने विद्यार्थियों का समूह है, वो 9 स्टूडेंट्स का समूह है, राइट। कितने का समूह है वो, 9 स्टूडेंट्स का समूह है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, इससे सबसे पहले 9 विद्यार्थियों के औसत अंक का जो सम है वो निकालेंगे। तो सम कितना हो जाएगा, 9 इंटू 63, कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 9×3 = 27, 2, और 9 से 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 54, 54 और 2 हो जाएगा 56, राइट, हो गया 56, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए साथियों आगे क्या है इसमें, इसमें आगे क्या बोल रहा है कि 3 विद्यार्थी हैं, तीन तीन के प्राप्तांक कितने हैं, 78, 69 और 48। तो इन तीनों को देखो, इन तीन को, ये 9 है, 9 में से अगर हम 3 विद्यार्थियों के औसत अंक हटा देंगे तो बचेंगे 6 के। सो 3 के कितने हैं, जोड़ दो, 3 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हो जाएंगे, 78 + 69 + 48, ये किसके हैं, 3 के, ठीक है। तो टोटल हो कितने रहे जरा देखो, 8 और 8 16, 16 8 × 3 = 24, 25, 5 2 आया, 9 9 6 15, 15 और 4, 15 4 होते हैं आपके 19, ठीक है। कितने होते हैं, 19, राइट। तो मतलब 5 विद्यार्थियों, 9 विद्यार्थियों के अंकों का जो योग है वो कितना है, 567 है, 3 का 195 है, तो बचे 6, तो 6 का कितना हो जाएगा, 567 में से अगर हम 195 घटा देंगे तो ये 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग आ जाएगा। योग कितना आ जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 6 में से 16 में से 9 जाएंगे, सो 7 बचेंगे, और 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। ये क्या आ गया, योग आ गया, कितना, 6 विद्यार्थियों के अ, अंकों का, राइट। लेकिन बताना क्या है हमको, हमको बताना है औसत। सो औसत क्या हो जाएगा साथियों, औसत हो जाएगा आपका 372/6। तो 6 से 6 बार, फिर 6 बार, ठीक है। सॉरी, 6×2 = 12, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे गलत कर दिया, 6 36 बार, बचा 1, सो 6×2 = 12, ठीक है। सो 62 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में आपको, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, सिंपल सा था, 6 यहाँ पर सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पे बोला था एक समूह है जिसका औसत अंक 63 है, स्टूडेंट के और विद्यार्थियों का एक समूह है जिसका औसत अंक कितना है, 63 है। 3 विद्यार्थी ये रहे, 6 विद्यार्थी ये रहे, मतलब टोटल 9 विद्यार्थियों का एक समूह है। सो 9 स्टूडेंट्स का औसत कितना हो गया, 63। तो सम कितना हो गया, ये सम निकल आया, इनका सम कितना हो गया, सम हो गया आपका कितना, 5 6 7, राइट, इतना ही हुआ सम, 5 6 7, ठीक है। फिर क्या था, फिर यहाँ पे देखो 3 विद्यार्थियों के औसत अंक गिवन है, तो 3 के गिवन है, तो 3 का टोटल योग निकाला, 195 आया। तो अगर हम 9 में से 3 का घटा दें तो बचेगा 6 का, तो 6 विद्यार्थियों का योग कितना आ गया, 372 आ गया, अंकों का योग, राइट, कितना आ गया, 372 आ गया। अब अगर हम 9 विद्यार्थियों के योग में से 3 विद्यार्थियों के योग को घटा दें तो कितने का बचेगा, 6 का योग बचेगा, तो 372 आ गया, योग आ गया। लेकिन औसत बताना, तो औसत कितना हो जाएगा, 372/6, सो औसत कितना आ गया, 62, कितना आ गया, 62 यहाँ पर जो है वो एवरेज आ गया, ठीक है। सो 26 क्लियर हो गया। आइए 27 पर आ जाते हैं, और ये देखिए 27 रहा, पढ़िए जरा 27 को। क्वेश्चन क्या है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे छात्रों की औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, राइट, ये बताना है। देखिए क्या है कि पहले कितने हैं, गणित में कितने हैं, 28 छात्र हैं,
28 छात्र हैं, औसत कितना है 50। तो 28 छात्रों का योग कितना हो जाएगा 28 गुणा 50। 28 गुणा 50 होता कितना है 0, और 5 दूनी 10, 5 40, मतलब 140, मतलब 1400 हो गया। क्या कह रहा है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो बचे कितने अब 20 छात्र। औसत प्राप्तांक में क्या हुआ 5 की वृद्धि होगी, मतलब ये 50 से अब कितना हो गया 55 हो गया। तो अब सम कितना हो जाएगा 20 से देखो 55 दूनी 110, मतलब 1100 हो गया। ठीक है, क्या बोला छोड़कर जाने वाले कितने हैं 8, इनका औसत अंक बताना है। तो देख लो पहले 1400 था लेकिन छोड़ के चले गए तो 1100 बचा, तो कितना कम हो गया ये 300 कम हो गया। किस वजह से ये 8 छोड़कर चले गए, तो 8 का भाग दे दो तो कितना हो गया 8 चौके 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 थी 24, 6 बचा, 8 7 56, बचा 4, 8 5 40। ठीक है, यहाँ पर कितना एवरेज हो गया 37.5 जो है वो बचे हुए जो स्टूडेंट थे जो छोड़कर गए थे विद्यालय को उनका एवरेज हो गया। ठीक है, सो 37.5 इज द राइट आंसर। आइए 28 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आसान सवाल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। क्या है क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, अब इसको देखो आप बेसिक से लगा सकते हैं, इसको लगाने के काफ़ी सारे मेथड हैं। बेसिक है, दूसरा इसका एलिगेशन है, राइट, क्या है एलिगेशन है। एलिगेशन के अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो आपको परसेंटेज में पढ़ाया था वो था मिनिमम कॉन्सेप्ट। कौन सा पढ़ाया था हमने, मिनिमम कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, मिनिमम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप उसको भी यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन यहाँ पर बेस्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा बेस्ट रहेगा एलिगेशन, लेकिन फिर भी हम एलिगेशन यूज़ नहीं करेंगे, हम बेसिक ही यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखिए किसी कक्षा की औसत प्राप्तांक कितने हैं 68 हैं, कितने हैं 68 हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल है, लड़के भी शामिल हैं लड़कियां भी शामिल हैं। ठीक है, कुल कक्षा के, ठीक है, कक्षा के विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक कितने 68 है। कक्षा में कितने आ, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना 80 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 60 है। ठीक है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं लड़के हैं। ठीक है, ये हमको बताना है। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाली लाइन अगर आप समझ गए तो इस सवाल को बहुत ही जल्दी आप लगा लेंगे। ठीक है, क्या बोला कितने प्रतिशत विद्यार्थी। अब यहाँ पे देखो विद्यार्थी कहीं है क्या, पूरे सवाल में विद्यार्थी कहीं भी गिवन नहीं है, तो आपको डेटा मानना पड़ेगा विद्यार्थियों का। ठीक है, विद्यार्थियों का आप डेटा मानेंगे तो मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं आप, 50 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ बात है प्रतिशत की, और प्रतिशत किस पर कितने पे लागू होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि पूरे कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 100 हैं। ठीक है, मानने के लिए आप 200 मान लीजिए, लास्ट में फिर आपको आपको ही कैलकुलेशन बढ़नी है, आपको कैलकुलेशन कम से कम करना है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन का जो है वो लूप होल आपको समझना होगा कि लूप होल क्या है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 100 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट माना नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हो गए आपके 100, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए साथियों, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमने मान लिए कितने 100। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अगर अब हम 100 मानेंगे, ठीक है, तो 100 में कौन कौन शामिल मान लिया हमने, 100 में तो हमने बॉयज़ भी मान लिए, 100 में हमने गर्ल्स भी मान ली, राइट। तो हम क्या है कि बॉयज़ को क्या मान लेते हैं, बॉयज़ को मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, बॉयज़ को क्या मान लेते हैं एक्स, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए
लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 80 है। लड़कियों का 80 है। लड़कों का कितना है? 60 है। लड़कों का 60 है। राइट। तो अब देखिए ज़रा, लड़के नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? एक्स माने हमने, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी? 100 माइनस एक्स। ठीक है। इनका एवरेज 60 है, इनका एवरेज 80 है। तो सम देख लेते हैं ज़रा। बॉयज़ का सम 60x, गर्ल्स का सम कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स इंटू 80, यही हो जाएगा। राइट। पूरी क्लास का सम कितना हो जाएगा? पूरी क्लास का सम मतलब जोड़ दीजिए। वैसे पूरी क्लास का सम कितना है? 100 स्टूडेंट हैं माने हैं आपने, और टोटल एवरेज कितना है? 68। राइट। कितना है? 68। तो कितना हो जाएगा? 68 इंटू 100। ये इक्वेशन बन गई। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। देखिए, ये 60x प्लस का 100 इंटू 80 करेंगे तो आ जाएगा आपका 8000 माइनस 80x इक्वल टू ये हो जाएगा 6800। राइट। देखिए, ये बचेगा माइनस का 20x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 6800 माइनस का हो जाएगा 8000। तो देखिए 20x वो भी माइनस का है, और इधर भी माइनस का बचेगा क्या? माइनस का 1200 बचेगा। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, दो से ये कितनी बार कट जाएगा? 60 बार। ठीक है। सो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया आपका 60। ठीक है। मतलब अगर कक्षा में कितने 100 विद्यार्थी हैं तो उसमें से 60 विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं, और 100 का 60 कितना होता है? 60%। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ से कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? 60% जो है वो लड़के हैं। ठीक है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है लड़के हैं? वो 60% विद्यार्थी जो है वो लड़के हैं। अब आपको समझ में आया कि हमने 100 क्यों माना। अगर यहाँ पे हम जो है वो 200 मानते ना, तो यहाँ जो है वो डेटा 120 आता, फिर आप 120/200 इंटू 100 लिखते, तब जाके आपका आंसर क्या आता? 60% आता। ठीक है। यहाँ पर हमको कुछ भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 100 पे जो भी परसेंट आता है वो उसका डायरेक्ट परसेंट हो जाता है। जैसे 100 पे ये 60 आया, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 60% विद्यार्थी जो है वो लड़के हैं। क्लियर है? आगे समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्लियर हो गया। आइए 29 को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। नहीं समझ में आया 102 बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 29 हम देख लेते हैं। ये देखिए 29, पढ़िए ज़रा 29 क्या है साथियों। 29 है कि 120 छात्र हैं, छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? राइट, ये बताना है। देखिए, सेम सवाल है, जैसा आपका 28 था वैसा ही आपका 29 है, लेकिन उसको हमने जो है वो बेसिक से लगाया है, और इस क्वेश्चन को जो है हम एलिगेशन से लगाते हैं। ठीक है। तो आपके पास दोनों मेथड्स हो जाएंगे। ठीक है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी लगा पाएंगे, और बेसिक्स इस क्वेश्चन को जो है वो बेसिक से भी आप लगा पाएंगे, क्योंकि आपने जो है वो पीछे वाला क्वेश्चन जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है। 28 और 29 लगभग सेम है। तो हम अगर एलिगेशन का यूज़ करते हैं तो एलिगेशन में क्या होता है कि अगर यहाँ पास है बच्चा और यहाँ फेल है, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट यहाँ आता है। तो यहाँ क्या आता है? रिजल्ट। रिजल्ट मतलब टोटल कितने फेल या पास हुए, और इसके बाद फाइनली यहाँ पर क्या आ जाता है? ठीक है, यहाँ पे पास का एवरेज रहेगा, यहाँ पर फेल का एवरेज रहेगा, और यहाँ रिजल्ट का एवरेज रहेगा। राइट। इसके बाद यहाँ जो रहेगा वो आपके पास क्या आएगा? रेशियो आएगा। रेशियो किसका आएगा? यहाँ मान लीजिए ए और बी, ये जो रेशियो आएगा, ये जो रेशियो है वो रेशियो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का। क्या रेशियो होगा? वो किसका होगा? वो रेशियो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का। ठीक है। लगा लीजिए। देखिए क्या है, पास कितना है टोटल की छात्रों में कितने औसत प्राप्तांक हुए, उत्तीर्ण हुए? 39 जो है वो पास हुए हैं। ठीक है। 39 जो है वो उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक है। फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 15 है। फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। अब इन दोनों से जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो इन बिटवीन मिलेगा। तो जो टोटल फेल और पास का डेटा मिलाने के बाद
जो औसत प्राप्तांक बन रहा है वो कितना बन रहा है, 35 बन रहा है। कितना बन रहा है, 35 बन रहा है, राइट। अब ये लीजिए, अब देखिए 39 में से 35 जाएंगे, बचेंगे 4, और 35 में से 20 जाएंगी, 35 में से 15 जाएंगी तो बचेंगी 20, तो 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये रेशियो किसका आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, 6 यूनिट हो गए। ये पास है, ये फेल है, ठीक है। वैसे कितना है सवाल में, 120 है। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। बताना क्या है, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए, 5 यूनिट। सो 5 यूनिट की वैल्यू इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, 100। तो पास कितने हो गए, 100, राइट। पास कितने हो गए साथियों, 100 स्टूडेंट जो है वो पास हो गए, ठीक है। क्लियर है, आगे समझ में आपको। 29, तो आपके पास 28 और 29 के लिए दो मेथड्स हो चुके हैं, एक बेसिक और एक एलिगेशन, ठीक है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बेसिक यूज़ किया था और इस क्वेश्चन में हमने एलिगेशन जो है वो यूज़ कर दिया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 आई थिंक क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 को हम डिस्कस करते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 रहा। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 30 को। सेम कॉन्सेप्ट पर सवाल हैं ये सारे के सारे। देखिए क्या है कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, क्या औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। छात्र तथा छात्राओं का अनुपात कितना है, राइट। ये हमको बताना है। जस्ट अभी क्या बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लग जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लग जाते हैं आपके एलिगेशन से। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको आता है, नहीं आता है, कहाँ हम एलिगेशन लगाते हैं, कहाँ एलिगेशन नहीं लगाते हैं, इसके लिए आपको एलिगेशन का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिगेशन का चैप्टर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाकर एलिगेशन का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, एलिगेशन लग सकता है। तो एलिगेशन का क्या बताया था अभी, यहाँ पास, यहाँ फेल, यहाँ उनका टोटल रिजल्ट, क्या रिजल्ट रहा है, ठीक है। और यहाँ जो रेशियो आएगा, जैसे ए और बी जो रेशियो आता है वो क्या होता है, वो रेशियो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ पर लेकिन पास और फेल नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है वो छात्र और छात्राएं हैं, ठीक है। तो यहाँ छात्र हैं, यहाँ छात्राएं हैं, ठीक है। मतलब यहाँ आप मान लीजिए जस्ट 1 मिनट, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पास फेल वाला रिजल्ट नहीं है, तो थोड़ा सा आपका डेटा चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ छात्र हैं, तो छात्र मतलब बॉयज हो गए, यहाँ जो है वो गर्ल्स हो गई, ठीक है। यहाँ जो है वो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, मतलब स्टूडेंट का एवरेज हो जाएगा, स्टूडेंट के प्राप्तांकों का एवरेज, ठीक है। यहाँ एवरेज इनका हो जाएगा, ये बॉयज़ का एवरेज, गर्ल्स का एवरेज, स्टूडेंट का एवरेज, और यहाँ जो ए और बी का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये रेशियो जो है वो बॉयज़ का आएगा, बॉयज़ का नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो आएगा, ये जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो आएगा। किसका आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ का क्या बोल रहा है, छात्रों क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। मतलब छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 है, और छात्राओं मतलब गर्ल्स का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है, 73 है, ठीक है। यहाँ हमने बॉयज़ लिख दिया, यहाँ हमने जो है वो गर्ल्स लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए इन दोनों को मिलाने पर स्टूडेंट बनेंगे। कक्षा के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ को कंबाइनली क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 71.8, कितना है, 71.8, राइट। अब यहाँ क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट का। नंबर ऑफ स्टूडेंट में कौन है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉयज़ का रेशियो निकलेगा, यहाँ गर्ल्स का रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो देखिए 71.8 में से 71 माइनस करिए तो क्या बचेगा,
0.8 बचेगा, नहीं सॉरी यहाँ बचेगा 0.8, राइट। और यहाँ ज़रा माइनस करिए, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1.2, राइट। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8, 4×3 = 12, राइट। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया, 3:2, ठीक है। क्या आ गया, बॉयज़ और किसका, गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 3:2, ठीक है। कितना रेशियो आ जाएगा साथियों, 3:2। क्लियर है। आगे समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31, पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 31 को क्या है। क्वेश्चन की 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10.9 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। तो मध्य संख्या क्या है, राइट, ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए क्या है, जैसा लगा चुके हैं हम इस टाइप का सवाल, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10.9 है। तो इनका सम देखिए 11 इंटू 10.9, तो सम क्या आ जाएगा देखिए ज़रा, ये हो जाएगा 9, फिर अगेन 9, ठीक है। और फिर सिम, फिर इसका इसमें, और तो 9 हुआ, फिर इसका इसमें, तो 1 हो जाएगा और 1, ठीक है। सो 119.9 यहाँ पर क्या हो गया, सम हो गया किसका, 11 संख्याओं का, ठीक है। आगे क्या बताना है, आगे है 6 संख्याओं का औसत कितना है, 10.5। तो इनका सम निकालो, तो 6 × 10.5 कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 3, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 मतलब 3, फिर अगेन और 6×6, राइट। 6×5 = 30 की 0, फिर 0 से 3, और ये 6×6 मतलब 63.0, ठीक है। आगे क्या, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 11.4। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 6 × 11.4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6×4 = 24, बचा कितना 2, 6×6 और 2 8, और 6×6 मतलब 68.4, ठीक है। कितना आ गया, 68.4। अब देखिए ये टोटल कितने नंबर्स हो गए, 6, ये 6, ये टोटल 12 नंबर्स। 12 नंबर्स का जो सम है वो कितना हो गया, जरा देखो, ये देखिए, यही है ना 12 नंबर्स टोटल, ठीक है। इनका ज़रा सम देख लीजिए, सम कितना हो जाएगा, 4.8 और 3 11, तो बच्चा 1, 6 और 6 12, और 1 13, ठीक है। ये क्या हो गया, 12 संख्याओं का क्या हो गया, सम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 12 संख्याओं का सम हो गया, ठीक है। अब देखिए साथियों क्या है कि हमको बीच वाली संख्या बतानी है। तो देखो ये 12 संख्याओं का सम है, और ये जो है वो 11 संख्याओं का सम है। तो 11 में अगर हम 12 संख्याओं के सम में से 11 संख्याओं का सम माइनस कर दें, तो क्या एक संख्या बचेगी, जो एक संख्या बचेगी वही क्या होगी, आपकी मध्य वाली संख्या होगी, ठीक है। सो देखिए मध्य संख्या क्या होने वाली है, 131.4 माइनस का 119.9, राइट। तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो बचें, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे, राइट, पॉइंट। और 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना, 1, राइट। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 110, ठीक है। सो कितना आ गया, 11.5, ठीक है। सो ये बीच वाली जो संख्या है वो क्या आ गई है, 11.5 जो है वो आ गई है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्लियर हो गया। 32 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन क्या है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक क्या है, राइट, ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए क्या है कि इसमें गिवन क्या है, आपके पास गिवन है कि 4 पूर्णांक हैं, और 4 पूर्णांकों का जो औसत है वो 72.5 है। 4 संख्याओं का पूर्णांक कितना, 72.5 है। तो इनका योग क्या हो सकता है,
4 इंटू 72.5, तो ये हो जाएगा आपका 290। ठीक है, कितना हो जाएगा 290। क्लियर है? दो सौ नब्बे। ठीक है, आगे क्या है? आगे बोला कि इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? 117 है, सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है। ठीक है, फिर क्या है? सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, ये लीजिए सबसे छोटा पूर्णांक 15। तो चार में से दो नंबर तो ये हो ही गए। अब क्या बोल रहा है? तो दो नंबर ये हो गए, दो नंबर को जोड़ दो। दो नंबर को जोड़ेंगे तो 17 और 15 कितने? 17 और 10 127। 127 और 5 132। राइट, कितने हो गए? 132। मतलब दो जो ये जो दो पूर्णांक है, ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये दो पूर्णांक है, इनका सम 132 है। तो अगर हम 290 में से, किस में से? 290 में से इनको हटा दें 132 को, तो कितना बचा? 10 में से दो गए, 8 बचे। और 9 में से चार जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। और दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। ठीक है, तो ये क्या बचा? अब ये क्या है? दो पूर्णांक हैं जो शेष बचे हैं, चार में से दो हमने हटा दिए, बचे दो। अब दो जो पूर्णांक है उनके लिए ये वाली कंडीशन पड़ी है, उसके लिए क्या बोला कि दो जो पूर्णांक है उनका अंतर कितना है? 12। उनका अंतर 12 है। इट मीन्स अगर एक x है तो एक क्या है? x, एक क्या है आपका? x माइनस 12। ठीक है, यही तभी अंतर होगा। मतलब अगर दो पूर्णांक है, उनका एक का जो अंतर है वो, अगर उनमें से एक अगर x है तो दूसरा उससे क्या होगा? x माइनस 12 होगा, क्योंकि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का जोड़ कितना हुआ? x माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 158। तो ये देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा? 158 प्लस का 12। तो इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 160। 160 और 10 170। सो x बराबर कितना आ जाएगा साथियों? x बराबर आ जाएगा 85। कितना आ जाएगा? 85। ठीक है, क्या बताना है? इनमें से दो में से बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा पूर्णांक क्या होगा? x होगा, तो x की वैल्यू 85। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो गया? 85 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। क्या था? दो चार पूर्णांकों का औसत दे रखा था 72.5, तो योग हो गया 290। फिर दो पूर्णांक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, इन दोनों का सम 132। अगर 290 में से 132 हटा दिया तो कितना बचा? 158। अब ये क्या बचा? शेष दो पूर्णांक बचे आपके पास। क्या बचे? शेष दो पूर्णांक बचे हुए हैं। अब ये शेष दो पूर्णांक जो आपके पास बचे हुए हैं उनके लिए कंडीशन यहाँ लिखी है। कंडीशन क्या है कि शेष जो दो पूर्णांक है उनका अंतर कितना है? 12। इट मीन एक अगर x होगा तो दूसरा x माइनस 12 होगा। इन दोनों को जोड़ दिए, इक्वल टू 158। सो x बराबर आ गया 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर। 33 पर हम आ गए हैं। 33 देखिए, क्या है कि यदि यदि a तथा b का औसत कितना है? a n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a n प्लस बी एन हो, तो n इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए जरा कैसे प्रूफ करेंगे हम। यहाँ पर यदि a तथा b का औसत इतना होगा, ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, a प्लस बी का औसत होगा क्या? अगर सोच लिए ये a प्लस बी का, आप औसत कैसे निकालते हैं? औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले औसत का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग। इट मीन्स आंकड़ों का योग। क्या लिखते हैं हम? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योग, आंकड़े हैं क्या? यहाँ पे a है और b है, तो a प्लस बी, आंकड़ों की संख्या कितना? एक और दो बटे में दो। मतलब ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। राइट, ये प्रूफ करना है। समझ में आया आपको कि इसने बोला है सब, इसको छोड़िए अभी आप, आगे जो चीज लिखी हुई है उसको छोड़िए अभी, इसको छोड़िए। ठीक है, आप सिर्फ इतने को पढ़िए कि हम बोले a प्लस ए तथा b का औसत क्या होगा? तो a और b का जो औसत है वो a प्लस बी अपॉन टू होगा। होगा कि नहीं होगा? राइट, मतलब हमको यही प्रूफ करना है।
अगर हम n की वैल्यू ऐसी पुट कर देंगे तभी हमारा a प्लस बी अपॉन 2 पुट होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेट करते हैं, मानते हैं, माना यहाँ पर n इक्वल टू हम क्या, n इक्वल टू 0 1 2 ऐसे करके आगे तक मान लेते हैं, ठीक है। जिस पर प्रूफ हो जाएगा वही n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जिस पर ये a प्लस बी अपॉन 2 जहाँ भी प्रूफ हो जाएगा, जिस वैल्यू पे प्रूफ हो जाएगा वही n की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, n इक्वल टू 0 रखो। n इक्वल टू 0 अगर आप रखेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस बी की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में a की पावर n है तो a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, राइट। ये क्या बचा, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, a की पावर 1 क्या हो जाएगा a, और b की पावर 1 क्या हो जाएगा b, ठीक है। सो ये क्या बचा, a प्लस बी अपॉन 2। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था आपको। प्रूफ हो गया, तो ये किस पे प्रूफ हुआ, n इक्वल टू 0। तो n का जो मान है वो क्या हो जाएगा, n का मान जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करिए कि इस टाइप के सवाल को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। आगे समझ में आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। यदि ए बी सी का औसत m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस का सी ए, राइट। ये फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू क्या है, 0। इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, राइट। अब देखिए ज़रा आगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ क्या है, ए बी सी का औसत कितना है, एम है। ए बी सी का औसत कितना है, एम है, राइट। तो अब देखिए ए बी सी का अगर आपका औसत कितना है, एम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी का औसत अगर एम है तो योग कितना होगा, तो कितने नंबर, 1 2 3, तो 3m होगा, ठीक है। क्या होगा इनका योग, 3m होगा। यहाँ 1 मिनट द्वारा से लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा ये समझ लीजिए ये सीजीएल लेवल का सवाल है, नॉर्मल लेवल, नॉर्मल आपका सवाल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझिए। इस वाले पॉइंट को क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत, औसत कितना निकालेंगे, 1 2 3 अपॉन में 3, इसका औसत कितना है, एम है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3m हो जाएगा, 3m यहाँ पुट कर देंगे तो 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस का क्या, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या, सी स्क्वायर, राइट। अब देखिए ज़रा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। मतलब आपने क्या फाइंड कर लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो योग है वो कितना है, 9m स्क्वायर। फाइंड क्या करना है आपको, औसत, राइट। औसत का फॉर्मूला फिर से वही क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आंकड़ों का योग बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आंकड़ों की संख्या। तो देखिए आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3, आंकड़ों की संख्या 3, ठीक है। और इसका आंकड़ों का योग कितना है, ये आंकड़े हैं इनका योग कितना है, 9m स्क्वायर। सो 9m स्क्वायर, सो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 3m स्क्वायर। कितना बचा, 3m स्क्वायर, राइट।
तो आंकड़ों का तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना हो गया साथियों, औसत हो गया 3m²। ठीक है, आगे समझ में। उम्मीद है आपको ये जो सवाल है ना, ये नॉर्मल सवाल नहीं है, सीजीएल लेवल का सवाल है। तो आप थोड़ा सा इसको जो है वो कॉन्सेंट्रेट होकर इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे बेसिक्स का यूज़ है। एक फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आता होगा तभी जाके आप इस सवाल को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्लियर हो गया है। नहीं आया समझ में, 101 दो बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 35 पर हम आ जाते हैं। 35 जरा देखिए, 35 क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या जोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है, देखिए जरा। क्या है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, तो योग कितना हो गया, 90 हो गया। एक संख्या छोड़ दिया, बची 4, औसत कितना हो गया, 16, तो 16 चौके 64। तो संख्या कौन सी बची, 90 में से 64 हटा दीजिए, 90 में से 64 हटाएंगे, बचेगा कितना, 26। ठीक है, कितना बचा आपका, 26 बचा, मतलब छोड़ी गई जो संख्या है वो कितनी हो गई, 26 हो गई। ठीक है, तो 26 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया। क्लियर। 36 पर आ जाते हैं, ये देखिए 36, तो इट मीन 35 तक ही है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 35 तक थे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एंड हो जाते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, आप एक ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इशू कर रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मेथड्स अलग अलग टाइप से हमने 2-3 बार एवरेज का फॉर्मूला लगाया हुआ है, और एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना था। तो ये मान सकते हैं, ये आपको अगर आप बिगिनर हैं, आपको फर्स्ट टाइम आप कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, तो ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन 1 से 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 35 तक के जो क्वेश्चन थे वो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।